आज की ताज़ा खबर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही। राहुल गांधी ने बिहार में शुरू की वोटर अधिकार यात्रा। नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में आज विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का दिन रहा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। वहीं बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ की धमकियों और प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आगामी बैठक पर सबकी नजरें हैं। उत्तर भारत में मानसून का कहर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में आधी रात को हुई मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में कई घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा हुआ है। लगातार बारिश के चलते सलाल बांध के सभी गेट खोलने पड़े हैं, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पिछले 12 घंटों में भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में मरने वालों की कुल संख्या 41 तक पहुंच गई है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। इस साल के मानसून सीजन में जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले 115 सालों का रिकॉर्ड है। राजनीतिक हलचल। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राज्य की जागरूक जनता इसे सफल नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी करके ही चुनाव जीतते हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बंगाल के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने वोट काटने के लिए 500 टीमें भेजी हैं। अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारतीय कपड़ा उद्योग में हाहाकार मच गया है, जिससे कपड़ा कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की तारीख तय हो गई है, जो टैरिफ वॉर के बीच काफी अहम मानी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस ने कीव पर 629 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल की इमारत को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को आर्थिक युद्ध की चेतावनी दी। अन्य प्रमुख खबरें। महाराष्ट्र के विरार में एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के आधे से ज्यादा सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। संभल में हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 20% कैसे हो गई, इस पर एक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है और लोन की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। जापान में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब लोग दिन में सिर्फ 2 घंटे ही फोन चला सकेंगे। धन्यवाद।